मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब आपको कैसे प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं blogger.com की तरफ। आपको सबसे पहले ओपन करना है गूगल में blogger.com। तो यहाँ पे आप लिखेंगे blogger.com, यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉगर, और ब्लॉगर लिख के आपको जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट blogger.com की आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफिशियल इसका वेबसाइट दिख रहा है blogger.com, पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों blogger.com पे क्लिक करने के बाद अब आप जो है blogger.com की वेबसाइट में विजिट कर ले। आपको खुद का ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट योर ब्लॉग, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस आपके सामने ओपन हो। अब आपको साइन इन कर लेना है अपनी जीमेल आईडी से। दोस्तों आपको उस जीमेल आईडी से साइन इन करना है जिस जीमेल आईडी से आप अपना ब्लॉग जो है इन फ्यूचर आप चलाना चाहते हैं। साइन इन करने के बाद अब आपको यहाँ पे देना है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में आप अपने ब्लॉग को कौन सा नेम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नेम में लिखना है। तो जो भी आप यहाँ पे देना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कि मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी वेबसाइट का नाम, तो आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है वो आप यहाँ पे लिख के कंटिन्यू टू ब्लॉगर कर देना है। कंटिन्यू टू ब्लॉगर करने के बाद अब आपके सामने आगे का प्रोसेस ओपन हो गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो है सिंपली आपको ब्लॉग क्रिएट करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स दिख रही है ये आप बाद में सेट करेंगे, तो ये आप यहाँ से हटा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ गया क्रिएट ए न्यू ब्लॉग, यानी कि आपका खुद का ब्लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस पे आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने दिख रहा है टाइटल, एड्रेस और थीम। तो दोस्तों टाइटल में आप अपना नेम यहाँ पे डालेंगे, जो भी नेम आपने पिछले डिस्प्ले नेम में डाला था वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों टाइटल मैंने यहाँ डाला है, टाइटल को सेम आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपको इसको एड्रेस में जो है दोस्तों पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों टाइटल यहाँ पे लिखा, और टाइटल लिखने के बाद एड्रेस आपको लिखना होता है, तो एड्रेस में आपको टाइटल का ही सेम आपको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा है blogspot.com, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको देखना है कि डोमेन नेम यहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं। तो दोस्तों एड्रेस यानी कि डोमेन नेम आपको यहाँ पे उपलब्ध है और मिल चुका है। तो दोस्तों टाइटल है हमारा वर्क्स मीडिया सॉल्यूशन और एड्रेस है वर्क्स मीडिया सॉल्यूशन डॉट blogspot.com। ये जो है गूगल के अंदर ये जो है रैंक करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थीम चॉइस करना है। थीम के अंदर आप कोई भी थीम यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे एड्रेस, थीम, ये सब कुछ आप बाद में चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे खुद का डोमेन नेम ले सकते हैं, खुद की होस्टिंग ले सकते हैं, और इसको वर्डप्रेस में भी चेंज कर सकते हैं। बाद में आप यहाँ पे खुद का थीम खरीद सकते हैं, और खुद का थीम खरीद के आपको इसको वर्डप्रेस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आप अभी चाहें तो कोई भी सिंपली जो है थीम यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, कोई भी एड्रेस यहाँ पे ले सकते हैं। बाद में चाहें तो इनको आपका चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप कोई भी सिंपल थीम चॉइस कर लीजिएगा और क्रिएट ब्लॉग पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपका ब्लॉग जो है पूरी तरह से रेडी हो गया बन के। तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे न्यू पोस्ट लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि न्यू पोस्ट लिखने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स जो है यहाँ पे देख लेनी है। जो आपको साइड में यहाँ पे सेटिंग्स दिख रही है, इन सेटिंग्स को आपको देख लेना है। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपको बेसिक सेटिंग जो है यहाँ पे देख लेनी है। बेसिक सेटिंग में दोस्तों आपको टाइटल नेम दिख रहा है। टाइटल नेम आपका जो है वर्क्स मीडिया सॉल्यूशन आपने डाला था वही है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं कर रहा है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। डिस्क्रिप्शन में वर्क्स मीडिया सॉल्यूशन में आप क्या बता रहे हैं, किससे रिलेटेड आप यहाँ पे ब्लॉग लिखने वाले इन फ्यूचर, वो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लॉग एड्रेस। तो ब्लॉग एड्रेस में यही रहने देना है, क्योंकि आपका खुद का होस्टिंग यहाँ पे नहीं है या खुद का डोमेन आपका नहीं है, तो यही आपको रहने देना है। अगर आपको बाद में सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल, यहाँ पे आप कर सकते हैं, और डोमेन नेम यहाँ से आप ले सकते हैं। HTTPS आपको दिख रहा है, HTTPS में आपको कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि आपका जब वर्डप्रेस वेबसाइट बनेगा तभी HTTPS यूज लिया जाता है आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉग ऑर्थर। ब्लॉग ऑर्थर में आपका खुद का यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप किसी और को एडमिन बनाना चाहते हैं, कोई और भी आपके ब्लॉग में ब्लॉग लिख सके, तो उसको भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट, कमेंट एंड शेयरिंग। पोस्ट, कमेंट और शेयरिंग में आपको कुछ नहीं छेड़ना है, जो ऑलरेडी सेटिंग्स है वही आपको रहने देनी है। उसके बाद दोस्तों ईमेल में आपको कुछ नहीं देखना है, ईमेल में जो ऑलरेडी है वही आपको रहने देना है। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज और फॉर्मेटिंग, लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज है वो यूनाइटेड स्टेट, अगर कोई और लैंग्वेज आप यहाँ पे रखना चाहें तो ऑल लैंग्वेज यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन की बात करें तो इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट यहाँ पे किया जा सकता है, तो ये वाला यहाँ पे रहने देना है। और अदर सेटिंग्स आपको दिख रही है, तो ना अदर सेटिंग में अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं।
तो दोस्तों अदर सेटिंग में भी आपको बेसिकली तो कुछ नहीं करना है। यूजर सेटिंग में आप जाके देख सकते हैं, यूजर सेटिंग में यूजर प्रोफाइल ब्लॉगर गूगल प्लस की अगर आप लगाना चाहें तो गूगल प्लस का लगा सकते हैं। ये हो गई आपकी ब्लॉग की कंप्लीट सेटिंग कंफर्म। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो इनके बारे में अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों थीम यहाँ पे आपको दिख रहा है, थीम के अंदर अगर आप चाहें तो बाद में कोई भी थीम चॉइस कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी जो थीम है अगर आप वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको और कोई थीम लगाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी थीम्स हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी थीम चॉइस करके आप जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेआउट आपको दिख रहा है, लेआउट यानी आपको आपके ब्लॉग में क्या दिखाना है, यानी कि ये वाला जो साइड का साइड बार होता है उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, अबाउट मी, हेडर में क्या डालना है, वॉक्स मीडिया सॉल्यूशन के हेडर में ब्लॉग में क्या डालना है, सब्सक्रिप्शन में क्या डालना है, वो आप यहाँ पे गैजेट्स जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेजेस दिख रहे हैं, पेजेस में आप अपने ब्लॉग के पेजेस बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरीज वाइज अपने ब्लॉग को जो है डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अर्निंग आपको दिख रही है, अर्निंग में आपको एडसन से यहाँ पे अप्रूव करवाना है, एडसन से अप्रूव करवाने के बाद ही आपको यहाँ पे अर्निंग आपका जो है शो होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कमेंट्स दिख रहे हैं, कमेंट्स में आपको जो भी ब्लॉग पे कमेंट्स आने वाले हैं, चाहे वो स्पैम हो चाहे वो पब्लिश कमेंट्स हो, वो आपको यहाँ पे शो होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टेटस, स्टेटस में दोस्तों आपको ओवरव्यू दिखेगा कि ओवरव्यू यानी कि आपके ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक आया है, एक दिन में कितना है, वीक में कितना है, मंथ में कितना है, कौन से पोस्ट पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कितने रीडर्स आ रहे हैं, वो आपको ओवरव्यू में सारा जो है आपके ब्लॉग का पूरा डेटा जो है आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको पोस्ट का देखना है, पोस्ट वाइज देखना है कि कौन से पोस्ट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो अगर आपको दिखना है तो पोस्ट में आपको दिखेगा। दोस्तों ट्रैफिक सोर्स में आपको ट्रैफिक की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, एंड्रॉइड से आ रहा है, लैपटॉप से आ रहा है, पूरा ट्रैफिक डेटा जो आपको ट्रैफिक सोर्स में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऑडियंस में आपको ऑडियंस का पूरा डेटा मिल जाएगा कि कौन सी ऑडियंस आपके ब्लॉग पे ज्यादा आ रही है, मेल्स आ रही है, फीमेल्स आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, कौन सी एज के आ रहे हैं, सारा ऑडियंस जो है आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्टर्स दिख रहे हैं, पोस्ट में आपको आपके जितने भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे आपको शो करने वाले हैं। यहाँ पे आप अपने कैटेगरी वाइज भी जो है पोस्ट यहाँ पे आप बना सकते हैं। इस तरह से जो है कंप्लीट आपकी सेटिंग हो गई है दोस्तों। उसके बाद जो है अब आपका जो नेक्स्ट वर्क होता है वो नेक्स्ट वर्क है आपको ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करके आप अपना जो पोस्ट यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पोस्ट, तो दोस्तों न्यू पोस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे ब्लॉग लिखना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि ब्लॉग लिखना स्टार्ट करने से पहले कुछ आप बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है आपका फील्ड, आपका इंटरेस्टेड फील्ड आपको चॉइस करना है कि किस फील्ड से रिलेटेड ही आप ब्लॉग लिखेंगे। अगर आप स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको टेक्निकल ब्लॉग यहाँ पे लिखना है तो टेक्निकल ब्लॉग आपको यहाँ पे लिखना है। डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग लिखना है तो डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको यहाँ पे आपका इंटरेस्टेड फील्ड आपको चॉइस कर लेना है, उस इंटरेस्टेड फील्ड पे ही आपको ब्लॉग लिखना है ताकि आपका रेगुलर जो है ब्लॉग यहाँ से ग्रो कर सके। सेकंड चीज आपको करनी है, आपका फील्ड चॉइस करने के बाद अब आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करना है। यानी कि यहाँ पे पोस्ट टाइटल आपको दिख रहा है, इस पोस्ट टाइटल में आपको कीवर्ड डालना है। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो आप कुछ कीवर्ड रिसर्च कर लीजिएगा। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो है आप उन कीवर्ड्स को जो है आप अपने एक्सेल सीट में रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अगर मान लीजिए आपके पास कोई कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको कुछ जो है मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको यहाँ पे लिखने के लिए मिनिमम कुछ 300 वर्ड्स भी आपको डालने पड़ेंगे। तो आप उनसे रिलेटेड उन कीवर्ड से रिलेटेड 300 वर्ड्स भी आप रेडी कर लीजिएगा। अगर आपसे हो तो कुछ इमेजेस आप वहां पे सेव करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे देखिए वीडियोस भी दिख रहा है तो आपको वीडियोस भी रखना है। अगर आपको लिंक यानी कि आपके पास अगर कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपको कुछ लिंक्स भी आपको